अनुरानी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। 16 जनवरी से पहले चरण का टीकाकरण को लेकर के मुख्य सचिव ने की ऑनलाइन बैठक। 43 दिनों के बाद बनेगा शरीर में प्रतिरोधक क्षमता। इस संबंध में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए सभी व्यक्तियों को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण के टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से की जाएगी। इस संबंध में टीकाकरण करके किया जाएगा, जिसमें सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के, निजी क्लिनिकों व नर्सिंग होम, निजी हॉस्पिटल के कार्य करने वाले सभी चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस संबंध में टीकाकरण के पंजीकृत किया जा रहा है। आर्थिक हल युवाओं को बल के लिए चल रहा है जागरूकता अभियान। मुख्यमंत्री बिहार के महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम योजना का लाभ माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रदान किया जा रहा है। इसी महत्वाकांक्षी योजना को लेकर के प्रक्रिया अर्हता की जानकारी आज दरभंगा जिलाधिकारी को ऑनलाइन के द्वारा दिया गया। दरभंगा में आज दुख भरी घटना घटी। रामशंकर प्रसाद सिंह की पत्नी स्वर्गीय गोदावरी देवी का अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो विगत 10 दिनों से पारस में भर्ती थी, जहां उनका इलाज चल रहा था। गौरतलब है कि स्वर्गीय गोदावरी देवी वर्ष 2006 से 11 तक जिला परिषद सदस्य रही। वहीं कुशेश्वर स्थान पश्चिमी से वर्तमान में भी कुशेश्वर स्थान प्रखंड की पंचायत समिति सदस्य हैं। अपने पीछे 2 पुत्र एवं 2 पुत्री छोड़ गई हैं। बड़ा परिवार उनके साथ था। उनके पति रामशंकर प्रसाद सिंह पूर्व में जदयू के राज्य परिषद के सदस्य थे और वर्तमान में भी नगर निकाय के अध्यक्ष हैं। राजनीति से जुड़े रहने वाले रामशंकर प्रसाद सिंह की गतिविधि लगातार सामाजिक क्षेत्र में रही है। एसजी पैलेस होटल एवं गोदावरी गैस की संचालिका स्वर्गीय गोदावरी देवी के निधन से शोक की लहर दरभंगा में व्याप्त है। वर्ष 2006 से 2008 तक जिला परिषद सदस्य रही। कुशेश्वर स्थान पश्चिम प्रखंड से वर्तमान में भी कुशेश्वर स्थान पंचायत से समिति सदस्य रही। सामाजिक कार्य करने में आगे ये 2 बातों से स्पष्ट हो रहा है। भरे पूरे परिवार के पुत्र पुत्री छोड़ गई हैं। हर तरह से पति रामशंकर प्रसाद सिंह पूर्व में जदयू राज्य परिषद सदस्य थे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम की अध्यक्षता में क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय कक्ष में किया गया। इस बैठक में सिटी एसपी अशोक कुमार एवं जिले के सभी थाना क्षेत्रों से आए हुए थाना अध्यक्षों ने इस बैठक में भाग लिया। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने क्राइम कंट्रोल मीटिंग के दौरान उन्होंने सभी थाना में लंबित कांडों का निष्पादन जल्द से जल्द करने, वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, रात्रि गश्ती नियमित रूप से चलाते रहने, इसके साथ
कई और मुद्दों पर भी समीक्षा की, जिसे लेकर बैठक में कई दिशा निर्देश भी दिए गए। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा महोत्सव का सफल आयोजन होने जा रहा है। इसी संदर्भ में 10 जनवरी को विश्वविद्यालय प्रांगण में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ दरभंगा के कामेश्वर नगर अवस्थित चौरंगी पर 12 जनवरी को होगा। दरभंगा के आम जनमानस के द्वारा दरभंगा महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी से किया जाएगा। वहीं 5 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन पाग शोभा यात्रा से की जाएगी, जो 12 जनवरी को 3 बजे MLSM कॉलेज से आरंभ होकर आयकर चौराहा होते हुए विश्वविद्यालय चौरंगी तक जाएगी। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर से आए राजनीतिक, सामाजिक चिंतक एवं बुद्धिजीवियों ने दरभंगा को उपराजधानी एवं दरभंगा में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर एक बैठक होटल सितायन में की गई। इस बैठक में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर से राजनीतिक चिंतक, सामाजिक एवं कई बुद्धिजीवी मौजूद थे, जिसमें यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर दरभंगा को उपराजधानी बनाने एवं हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर अगर जन आंदोलन करना पड़े तो इसके लिए उन लोगों को तैयारी करनी होगी और सरकार से लड़ना पड़ा तो इसके लिए वे लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मिथिला के केंद्र दरभंगा में बनने वाले एम्स, नवनिर्मित एयरपोर्ट तथा बाढ़ फसल क्षति अनुदान को लेकर चर्चा हुई। वहीं सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि बाढ़ से हुए फसल क्षति के कारण जिन किसानों ने कृषि इनपुट अनुदान योजना 2020-21 के तहत अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन किया, उन सभी को कृषि इनपुट अनुदान का लाभ यथाशीघ्र देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अनुदान हेतु कुछ आवश्यक शर्तें हैं जिन्हें उचित कागजात देकर पूर्ण करना होगा, जो कि आम किसानों एवं पैतृक कृषि भूमि के लिए संभव नहीं होगा। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत PWD हवाई अड्डा से बहाल मनी रोड का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के तहत लगभग 2 करोड़ 60 लाख की लागत से इस 6 किलोमीटर लंबे सड़क का निर्माण होगा। वहीं गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाजनक आवागमन हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सड़क के बन जाने से आवागमन सुविधाजनक होगी और आम लोगों को कम समय में आसानी से मुख्य सड़क तक पहुँच सकेंगे, जिससे BMGSY का मूल उद्देश्य बस्तियों व गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने की परिकल्पना पूर्ण होगी। हिंदी को अपनी विकास यात्रा में काफी संघर्ष करना पड़ा है। इसे आजाद भारत में भी सखी भाषा का दर्जा दिया गया है। इस दौर के सत्तासीनों ने हिंदी की समृद्धि की मार्ग अवरुद्ध किया है। बावजूद इसके हिंदी टक्कर लेती हुई आगे बढ़ती रही। हिंदी का वैश्विक परिदृश्य अत्यंत समृद्ध और सुखद है। वैश्विक फलक पर इसकी समृद्धि का कारण है उन्नत सृजनशीलता, बोलने वालों की अकूत संख्या तथा अपार शब्द संपदा। ये बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 10 जनवरी को आयोजित विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य वक्ता पूर्व संकाय अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर पाठक ने कही। उन्होंने कहा कि बोलने वालों की दृष्टि से हिंदी विश्व की सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी के पास अपार शब्द संपदा है, समृद्धि साहित्य है, अपना व्याकरण है और अपनी लिपि है। वहीं इस अवसर पर प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि पूरी दुनिया आज हिंदी दिवस मना रही है। अब हिंदी की शक्ति और सामर्थ्य का बोध पूरी दुनिया को हो चुका है। तभी तो कॉरपोरेटर कंपनी ने अपने उत्पाद को बेचने के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी को अपना लिया है। हिंदी भाषा के कारण ही हमें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के बैनर तले आकाशवाणी के निकट GM रोड स्थित आभा पूर्णिमा रेस्ट हाउस में हम के जिलाध्यक्ष RK दत्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 30 जनवरी को होने वाले हम पार्टी के जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मौके पर पार्टी के जिला स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया गया।
साथ ही आमजनों से जुड़ी हुई मुद्दे और समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। बैठक में कई मुद्दे और भी थे जिस पर चर्चा हुई। वहीं 21 जनवरी को होने वाले जिला कार्य समिति की आगामी बैठक होगी। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नैक में A++ ग्रेड मिलने पर सीएम कॉलेज के अध्ययन केंद्र में कार्यक्रम आयोजित कर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उच्च अधिकारियों को बधाई दी गई। इस अवसर पर समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने सदस्यों को मुंह मीठा कर उनसे गौरवान्वित महसूस करते हुए अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने की अपील की। उन्होंने नैक मूल्यांकन के दौरान अपनी तैयारी हेतु क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह सहित सभी पदाधिकारियों को अपना प्रेरक बताया। ज्ञात हो कि इग्नू के नैक मूल्यांकन इसी माह के 5 से 7 जनवरी के बीच संपन्न हुआ है। अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इग्नू परिवार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई दी गई। समन्वयक ने कहा कि नैक का सर्वोच्च ग्रेड प्राप्ति इग्नू के ऑनलाइन नामांकन, कदाचार मुक्त परीक्षा, निष्पक्ष मूल्यांकन तथा पारदर्शिता व्यवस्था का सुपरिणाम है। दरभंगा जंक्शन से दोनार जाने वाली सड़कें आज दिन भर जाम रही और लोग परेशान रहे। जहां एक ओर एसएसपी बाबूराम के द्वारा कई कदम इस जाम को खत्म करने को लेकर उठाए गए हैं, लेकिन यह जाम समाप्त होने का नाम नहीं लेता। आज स्टेशन रोड से दोनार चौक तक इस जाम में घंटों लोग फंसे रहे और जिला प्रशासन को कोसते रहे। 14 जनवरी को होने वाले मकर संक्रांति को लेकर इसकी तैयारी की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि लोगों की मांग की वजह से ये लोग 3 दिन पूर्व ही लाई और तिल बनाने में लग गए हैं और इसकी बिक्री भी हो रही है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद ही हिंदू धर्म में कोई शुभ कार्य करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इस दिन इस संप्रदाय के लोग मीठे भोजन का सेवन करते हैं। 4 जनवरी से 12 जनवरी तक चल रहे डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा अभियान के तहत डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के प्रांगण में सभी अनुमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा मेला का आयोजन किया गया। वहीं मेला में सभी अनुमंडलीय क्षेत्र के सहायक डाक पालक 10,000 से अधिक के प्रथम प्रीमियम के साथ उपस्थित हुए और इस अभियान के तहत 25,000 तक का प्रथम प्रीमियम देने का वादा किया। वहीं डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि डाक जीवन बीमा व ग्रामीण डाक जीवन बीमा आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में अति आवश्यक है। यह एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के जीवन और उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी का वहन करता है। आज जब गांव हो या शहर लोग एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं, यह योजना उनके आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह वित्तीय जोखिम प्रबंधन के साथ ही साथ एक अच्छा निवेश भी है जो जिंदगी के साथ तथा जिंदगी के बाद दोनों परिस्थितियों में अच्छा वित्तीय लाभ देती है। संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का विषय संस्कृत वाग्यम में व्याकरण का महत्व पर हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने की। वेबिनार का उद्घाटन पूर्वाह्न 10 बजे कुलपति के हाथों हुआ। इस सत्र के मुख्य अतिथि वक्ता मिचिगन विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर मध्यदेश पांडे और विशिष्ट अतिथि वक्ता के रूप में लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रोफेसर जयकांत सिंह शर्मा ने अपने विचार रखे। दरभंगा रेलवे जंक्शन को मिला एक और पैसेंजर डेमो गाड़ी या पैसेंजर ट्रेन 12 जनवरी से सुबह 9:45 पर दरभंगा जंक्शन से खुलेगी, जो ककरघाटी, बिजली हल्ट, तारसराय, सकरी, झंझारपुर हल्ट, बेनीपुर हल्ट, बिरौल होते हुए हर नगर को जाएगी। पुनः यह ट्रेन हर नगर से 3:15 पर खुलेगी, जो शाम के 6:20 पर दरभंगा जंक्शन पहुंचेगी। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से कई पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, लेकिन रेलवे के द्वारा स्थिति सामान्य होने पर पुनः कई पैसेंजर ट्रेनों को प्रारंभ किया गया है।
लहरियासराय के सैद नगर रोड मुख्य सड़क वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहन चेक इन अभियान चलाया गया। वाहन चेक इन अभियान के दौरान सड़क से गुजरने वाली वैसी गाड़ियों की जांच की जा रही थी जो बिना हेलमेट और बिना पेपर के वाहन चला रहे थे। वाहन जांच में सारे कागजातों की भी जांच की जा रही थी। शहर में शांति वातावरण बनाए रखने के साथ साथ किसी भी तरह की कोई घटना न हो, इसके मद्देनजर वाहन चालकों के डिक्की की भी तलाशी ली जा रही थी। जांच में बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले कुछ लोगों पर जुर्माना भी किया गया। लगातार दरभंगा शहर में विभिन्न चौक चौराहों और प्रमुख सड़कों पर वाहन चेक इन अभियान का आयोजन चल रहा है। दरभंगा हवाई अड्डा पर पार्किंग नहीं होने की वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से जिला प्रशासन के द्वारा एक अहम निर्णय लिया गया है। उसी निर्णय के आलोक में दरभंगा अंचलाधिकारी के द्वारा बिहार सरकार की अधिकृत जमीन को खाली करवाया गया, जहां टेम्पो स्टैंड बनाया जाएगा। इस बात की जानकारी अंचलाधिकारी अरुण सक्सेना ने दी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्टैंड एवं एक शेड का निर्माण किया जाएगा, जिससे हवाई अड्डा आने वाले यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा।